मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और आदि कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसी से रिलेटेड मैं ये वाक्य शुद्धि करा रही हूँ, जिसकी मैं 9th वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये 10th वीडियो में अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 125th क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। यकीन मानिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा है तो देखते हैं। देखिए, ये यूपी SSSC लोअर एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। सी ऑप्शन है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। एंड डी ऑप्शन है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो शुद्ध वाक्य इसका होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है। तो ए ऑप्शन क्या है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। हाँ, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, यूपी SSC लोअर एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 128 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। गंदा पानी उबाल कर पिए। बी नंबर का ऑप्शन है, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। नहीं, ये क्या है? गलत है। ए नंबर जो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, गंदा पानी उबाल कर पिए। 129 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य पूछा गया है। देखिए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सेकंड ऑप्शन क्या है? जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। सी ऑप्शन है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरा नहीं होगा, हरे पेड़ होगा। और डी ऑप्शन है, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं, तो मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। और यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए, ये यूपी SSC कनिष्क सहायक सेकंड शिफ्ट एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के आगे ईयर लिखा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है वो लिखा गया है। तो आप खुद ही समझिए, मैंने किसी अपनी मर्जी से ये क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए 130 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या है, जिसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए नंबर का ऑप्शन देखते हैं। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। नहीं, ये गलत है। भूस्खलन में सैकड़ों घर तबाह हो गए। ये आदमी सबकी राज जानता है, सबके राज जानता है, सबकी नहीं होगा। बीज अंकुरित होने वाला है, ये सही होगा। यानी ये गलत हैं तीनों, और ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। भूस्खलन में सैकड़ों घर तबाह हो गए, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 131 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको, कौन सा अशुद्ध है। देखते हैं, कुछ शब्द भावना के कारण बहुवचन में ही आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिवाचक अकारात्मक पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाते हैं। नहीं, ये क्या कहते हैं, गलत है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। सही है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है। हाँ, ठीक है। इसमें गलत क्या है? व्यक्तिवाचक अकारात्मक पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। नहीं, ये गलत है। तो यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 132 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। बाकी तीनों ऊपर वाले गलत हैं। ये देखिए, यूपी SSC कनिष्क सहायक फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 133 का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य आपको बताना है। तो क्या है? 3 नगरों का नाम बताइए।
ए बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं, 3 नगर के नाम बताइए। सी 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगर का नाम बताइए, तो 3 नगरों के नाम बताइए, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 134 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। तो यह मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सही है। वो जा रहे हैं, नहीं वो जा रहा है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, यानी अच्छी होती है। उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया, नहीं ये गलत है। उन्होंने पेट भर के खाना खाया, ये क्या है, ठीक हो जाएगा। छक्के ये ऑप्शन में नहीं आएगा, इसलिए गलत है, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 135 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी शुद्ध रूप बताना है। तो देख लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। बिल्कुल सही। पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की अपनी विशेषता होती है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की अपनी विशेषता होती है। तो यानी इसका जो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। 136 का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। तो आप ये देख लीजिएगा, नीचे जो दिए गए हैं ईयर और वो किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप इसमें दिख रहा है, आप देख लीजिए किस ईयर में और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, देखते हैं। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, नहीं घुड़दौड़ भी होगी, घोड़ा दौड़ नहीं होती। मेरे लिए गणित कठिन विषय है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, नहीं बाण अस्त्र बंदूक शस्त्र है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 137 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, यानी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बताना है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रूमाल भीग गया, यानी इस समय 4 बजे हैं, ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य आप बताना है। नौकर आटा पिसवाने गया, आटा नहीं पीसा जाता है, गेहूँ पीसे जाते हैं, तो ये सही नहीं होगा। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब के फूल की माला नहीं बनती है, गुलाब के फूलों की माला बनती है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, नहीं ये भी गलत है। डी नंबर का सही है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 139। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए देख लेते हैं। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का उधर आ रहे हैं, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का इधर आ रहा है, नहीं 2 लड़के इधर आ रहे हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए देखते हैं। ए नंबर का ऑप्शन देखते हैं। हम आपसे कहा था। बी ऑप्शन देखते हैं। हमने आपसे कहा था। सी ऑप्शन देखते हैं। हमने आपसे कहा था। डी ऑप्शन देखते हैं। हम आपसे कहे थे, नहीं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपसे कहा था, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 141 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। चलिए देख लेते हैं। वह दिल्ली अवश्य ही आएगा। बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा वह। सी ऑप्शन देखते हैं। वह दिल्ली अवश्य आएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। वह दिल्ली अवश्य आएगा। तो क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। देख लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन देखते हैं। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दें। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो, नहीं कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 143 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। बी ऑप्शन देखते हैं। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। सी ऑप्शन देखते हैं। मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया। डी ऑप्शन देखते हैं। कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें, नहीं बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाए। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें।
144 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। देखते हैं, मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए। बी ऑप्शन देखते हैं, मुझे केवल 4 रोटी दो। सी ऑप्शन देखते हैं, मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए। डी ऑप्शन, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। यानी यही ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब 145 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य बताना है। ए ऑप्शन देखते हैं, मैं तुमको कुछ कहता है। बी ऑप्शन देखते हैं, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। डी ऑप्शन है, तुम्हारे को जाना है, नहीं तुम्हें जाना है, ये सही होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 146 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में त्रुटि की पहचान कीजिए, यानी किस में त्रुटि है ये बताना है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर। बी ऑप्शन देखते हैं, उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वो तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो डी कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, देख लीजिए ये बिल्कुल सही है। महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वो तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 147 का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य बताना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए इसमें कुछ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दी गई हैं, तो आपको पहचानना है कौन सा सही होगा। वाह कितना सुंदर वृक्ष है, और वाह और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कितना सुंदर दृश्य है, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। 148 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैं गाने की कसरत करता हूँ। नहीं, गाने का रिहर्सल होती है, कसरत नहीं होती है। बी ऑप्शन देखते हैं, मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ। नहीं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, तो अभ्यास कर होता है, यानी मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त, अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य छांटिए। चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं, ये प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। बी ऑप्शन देखते हैं, पिताजी गदगद हो गए। सी ऑप्शन देखते हैं, बकरी घास चर रही है। डी ऑप्शन देखते हैं, आसमान में तारे चमक रहे हैं। नहीं, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, ये प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 150 से स्टार्ट करूँगी। और तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।